बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चुरहे। शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने चाचा शिवपाल यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है। अमर सिंह के करीबी जयप्रदा से भी दर्जा राज्य मंत्री पद का छीन लिया गया है और इसके अलावा मुलायम शिवपाल के करीबी गायत्री प्रजापति सीएम अखिलेश का रौद्र रूप देखकर इतना घबरा गए कि वो उनके पैरों पर ही गिर पड़े और इसके बाद उनका मंत्री पद बच गया। सीएम अखिलेश ने शादाब फातिमा और ओम प्रकाश सिंह को भी मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर बाहर कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश अमर सिंह से इतने नाराज बताए जा रहे हैं कि उनका कहना है कि अमर सिंह के किसी भी नजदीकी पर कार्रवाई हो सकती है। आज मुख्यमंत्री जी ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया कि घटनाक्रम कैसे कैसे घटा और उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं छोटा था किसी ने नेताजी को गाली दे दी थी तो मैंने बहुत छोटे उसके सर में पत्थर उठा के मार दिया था। हम पिता और पुत्र के बीच में जो भी आएगा उससे मैं निपटने को तैयार हूँ। एज ए पुत्र, एज ए मुख्यमंत्री, जो भी अमर सिंह के नजदीक रहेंगे, चाहे कोई भी हो, नाम किसी का लिया नहीं उन्होंने, वो मेरी कैबिनेट में नहीं रह सकते। मैंने पत्र लिख दिया है और विधायक दल और एमएलसी सभी लोगों ने इस प्रस्ताव को पारित भी कर दिया। अमर सिंह के साथ में जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, उनको हटाने के लिए चिट्ठी राज्यपाल जी को भेज दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। उनके जितने साथी हैं वो मंत्रिमंडल से हटाए जा रहे हैं और पूरी पार्टी एक है जो अमर सिंह के साथ में है। ये सारी झगड़े की जड़ अमर सिंह है, इसलिए उनके जो साथी हैं जो मंत्रिमंडल में है उनको आज ही हटाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की इस बेहद अहम और बड़ी खबर से लखनऊ में अखिलेश के सरकारी आवास पर मौजूद हैं शलभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी, और साथ ही अरुण सिंह भी मौजूद हैं लखनऊ में ही। शलभ, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मुलायमवादी अब जो भी हैं उनके नजदीकी जो रहे उन पर कार्रवाई हो रही है, मंत्री पद से बर्खास्त वो लोग किए जा रहे हैं। क्या माना जाए, कहां जा रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, अखिलेश यादव ने आज की बैठक में एक बात बहुत साफ शब्दों में कही कि पिता पुत्र के बीच में जो भी आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अमर सिंह परिवार के बीच में पड़ रहे हैं, अमर सिंह पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं, लिहाजा जो भी अमर सिंह के करीबी हैं उनको मेरे मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार नहीं। और सीधे तौर पर उन्होंने शिवपाल यादव को, ओम प्रकाश सिंह को, नारद राय को और शादाब फातिमा को बर्खास्त कर दिया। गायत्री प्रजापति पहुंचे हुए थे बैठक में, हालांकि पहले यह था कि उनको नहीं बुलाया गया था, इसके बावजूद वो वहां पर बैठे, वो सीधे मुख्यमंत्री के चरणों में गिर गए क्योंकि उनको लगा कि आज मुख्यमंत्री बहुत ही एक्शन के मूड में है। लिहाजा गायत्री प्रजापति जरूर बच गए हैं, पर 4 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है। और सबसे खास बात यह कि अपने चाचा, मुख्यमंत्री ने अपने चाचा शिवपाल यादव को भी मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है। जी, लेकिन शलभ, बड़ा सवाल ये, क्या समझा जाए, क्या संदेश है? क्या पार्टी पर अब पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश है ये एक तरह से, और वो अधिकार एक बार फिर से पूरी तरह से पाना चाहते हैं अब मुख्यमंत्री अखिलेश? बिल्कुल, देखिए, पूरे झगड़े की शुरुआत तभी हुई थी जब पार्टी की कमान शिवपाल यादव को दे दी गई थी और उसी के बाद से ये पूरा झगड़ा शुरू हुआ था। आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री एक्शन के मूड में नजर आए, उन्होंने साफ तौर पे ये दिखा दिया है कि पार्टी उनके हाथ में है, सरकार उनके हाथ में है और पार्टी का बहुत बड़ा तबका उनके हाथ में है। जो भी इसमें दरार डालेगा, जो भी उसमें गड़बड़ करेगा, उसको वो नहीं छोड़ेंगे, चाहे भले ही वो उनके चाचा क्यों ना हो, शिवपाल यादव क्यों ना हो। शिवपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष है, कल ही उन्होंने पहली बैठक ली है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से उन्होंने राज्य कार्यकारिणी की पहली बैठक ली है और आज मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिए गए हैं शिवपाल यादव, जो कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चाचा हैं। बहुत ही सख्त तेवर थे अखिलेश यादव को और उन्होंने ये संदेश दिया कि पिता और पुत्र के बीच में, उन्होंने कहानी भी सुनाई कि कैसे वो मुलायम सिंह जी के लिए उन्होंने किसी को पत्थर मार दिया था, तो उन्होंने साफ कहा कि पिता पुत्र के बीच में जो भी आएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन मुलायम सिंह के घर पर मौजूद है हमारे सहयोगी अरुण सिंह, नजदीक से इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। अब जिस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है अरुण, क्या कुछ कहा गया है? जब मंत्रिमंडल से निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया गया है शिवपाल को, मुलायम के पास वो मिलने पहुंचे?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव के पास कोई चारा बचा भी नहीं था। अगर उनको मुख्यमंत्री के रूप में या पार्टी के भावी नेता के रूप में अपना इकबाल बुलंद करना था तो उनको ये कड़ा फैसला लेना था, क्योंकि देखिए पिछली कुछ घटनाक्रम देखिए। उनके विरोध के बावजूद अमर सिंह को राज्यसभा का सांसद बनाया गया। उनके विरोध के बावजूद जयाप्रदा को मंत्री पद का दर्जा दिया गया। उनके विरोध के बावजूद दीपक सिंघल को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। उनके विरोध के बावजूद जो पार्टी के यूथ विंग के जो चारों अध्यक्ष थे उनको हटाया गया। उसके बाद रामगोपाल यादव और मुख्यमंत्री दोनों ने अपील किया कि नेताजी बड़े दिल के आदमी हैं, इनको ले लेंगे। अरविंद यादव एमएलसी जो रामगोपाल यादव के भांजे हैं उनको हटाया गया। तो मुख्यमंत्री के सामने चारा बचा नहीं था युद्ध के मैदान में। अगर वो चूक जाते तो हमेशा के लिए चूक जाते, और इसलिए एक कड़ा संदेश देना जरूरी था और वो अखिलेश यादव ने किया आज। और ये कड़ा संदेश दिया गया। हमारे डिप्टी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुमित, जिस तरह से ये कार्रवाई, सख्त रुख है अखिलेश यादव का इस वक्त, क्या माना जाए? इस तरह की कार्रवाई को देखकर क्या समझा जाए? समाजवादी पार्टी की अब क्या स्थिति दिखाई दे रही है? देखिए, बहुत साफ है प्रशांत, समाजवादी पार्टी दो धड़ों में साफ तौर पर बंट गई है। एक तरफ शिवपाल और मुलायम सिंह जी हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश और रामगोपाल जी हैं। परिवार की अगर बात की जाए, क्योंकि अमर सिंह, जो जैसा कि अभी अरुण और शलभ भी बता रहे थे, सारी की सारी झगड़े की जड़ शुरू हुई अमर सिंह की पार्टी में वापसी के बाद, जिसके धुर विरोधी थे अखिलेश और रामगोपाल। और आज की डेवलपमेंट के बाद जिस तरीके से शिवपाल को बर्खास्त किया, तमाम एमएलए को अपने घर में इकट्ठा किया, उनको अपनी आप बीती सुनाई मुख्यमंत्री ने कि उनको किस तरीके से ये पूरी स्थितियां परिवार के अंदर पैदा हो गई हैं। और फिर शिवपाल, गायत्री प्रजापति, ये दो शख्स जिनकी वजह से अखिलेश को लगता था कि उनकी अपनी सरकार की छवि पर दाग आ रहा है, उनको हटाने में अखिलेश को 1 महीने पहले भी हटाते हैं, फिर उनको वापस लेते हैं, और फिर आज उनको असर्ट करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि वही कैबिनेट के मुखिया हैं, वही मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, और वो तय करेंगे कि उनकी टीम कैसी होगी, क्योंकि चुनाव उनके नाम पर, उनके चेहरे पर लड़ा जाना है। एक चीज अब जो सबसे बड़ा चीज है, ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई है, ये लड़ाई का पहला पासा चला गया है। अब अगले पासे की इंतजार है, जो कि नेताजी की तरफ से आना चाहिए, क्योंकि जो हमारी जानकारी है, नेताजी मुलायम सिंह यादव बहुत नाराज हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव, अपने चचेरे भाई से, जो इस वक्त अखिलेश के मेंटोर बने हुए हैं। जो आज सुबह चिट्ठी लिखी रामगोपाल यादव ने, जिसमें साफ तौर पर पार्टी का एक गुट और दो गुट की भाषा में बात की गई है, वो दिखाता है कि पार्टी में वर्टिकल स्प्लिट होने वाला है, समाजवादी पार्टी में दो फाड़ होने वाली है, जैसा कि मैं तब से कह रहा हूँ। इस परिस्थिति में क्या मुलायम सिंह यादव रामगोपाल यादव को, जिनको वो अपना बहुत करीबी और राजनीतिक तौर पर बहुत काबिल मानते हैं, क्या उनके खिलाफ मुलायम सिंह यादव उनको पार्टी से निकालते हैं? क्योंकि मुलायम सिंह यादव को अगर असर्ट करेंगे, दिखाना चाहेंगे कि वो शिवपाल के साथ खड़े हैं, और शिवपाल जो भी कुछ कर रहे थे वो मुलायम सिंह की मर्जी से कर रहे थे, तो इन परिस्थितियों में उनको रामगोपाल पर एक्शन लेना होगा। अपने बेटे पे एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, रामगोपाल पर लेकिन एक्शन लिया जा सकता है। अगर ये एक्शन होता है, इधर शिवपाल को मुख्यमंत्री ने निकाला, उधर रामगोपाल को मुलायम सिंह ने निकाला, पार्टी दो धड़ों में बढ़ चुकी है। लेकिन इससे पहले रामगोपाल चुनाव आयोग से जाकर मुलाकात करते हैं, और खबरें ये भी आई कि नई पार्टी बनाने को लेकर उनकी ओर से ये कवायद। ऐसे में अब ये पत्र लिख दिया गया है। क्या ये माना जाए कि अब टूट की कगार पर पहुंच चुकी समाजवादी पार्टी? देखिए, बिल्कुल मैं वही बात कह रहा हूं प्रशांत, की अब ये दो राय नहीं बची है कि पार्टी में एकता है कि नहीं है। पार्टी में जो मनमुटाव है, जो वैमनस्यता है, वो राजनीतिक दुश्मनी तक पहुंच गई है। और इन परिस्थितियों में अगर पैचअप की कोई एक्सरसाइज भी होती है तो वो बेमानी होगी, वो लगेगा कि चीजों को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। इन परिस्थितियों में जो इस वक्त के हालात है, जब हम और आप बात कर रहे हैं, उसमें पैचअप कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि अमर सिंह को पार्टी, सबसे बड़ी जड़ है अमर सिंह। क्या अमर सिंह को नेताजी अपने बेटे अखिलेश को खुश करने के लिए, रामगोपाल को बनाए रखने के लिए अपने फैसले को पलटेंगे? क्या अमर सिंह को वापस राज्यसभा की सदस्यता से निकाला जाएगा, जो कि नामुमकिन लगता है इस वक्त की परिस्थिति में? तो नेताजी को तय करना है, एक तरफ अमर सिंह है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव है। और अखिलेश यादव बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर इस बार उन्होंने ये लड़ाई नहीं लड़ी खुलकर, तो आने वाले दिनों में वो अपने आप को कभी भी समाजवादी पार्टी के लीडर के तौर पर, नेता के तौर पर स्थापित नहीं कर पाएंगे। बीते 4.5 साल अखिलेश यादव
एक तरीके से हमने जिस तरीके से देखा, पब्लिक फोरम से मुलायम सिंह डांट दे रहे हैं अखिलेश यादव को, और उनको लड़का कह दे रहे हैं, उनको बच्चा कह दे रहे हैं, पब्लिक मीटिंग में खड़े होकर भारी उनकी तौहीन की गई मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी। पर क्योंकि वो पिता थे, अखिलेश ने कभी असर्ट नहीं किया। पर अब चुनाव में अखिलेश के नाम के पोस्टर लग रहे हैं, अखिलेश के काम के जरिए आपको वोट मांगना है, अखिलेश को अगला मुख्यमंत्री बनाना है। और ऐसे में अगर अखिलेश साबित हो कि वो पपेट है किसी भी व्यक्ति के, तो ये अखिलेश की छवि के लिए, राजनीतिक छवि के लिए बहुत नुकसानदायक होगा लंबी दौड़ में। शुक्रिया सुमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो समाजवादी पार्टी इस तरह से अब टूट की कगार पर पहुंचती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी से जुड़ी बेहद अहम खबर, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शिवपाल सहित 4 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है। ऐसे में अब एक बड़ी कवायद अखिलेश की ओर से अमर सिंह के करीबियों पर एक के बाद एक गाज गिरती नजर आ रही है। आईपी सिंह बीजेपी नेता इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आईपी सिंह साहब, उम्मीद लगाए बैठे हैं आप उत्तर प्रदेश में, किस तरह से आप इस पूरी कवायद को देख रहे हैं जो कार्रवाई अखिलेश की ओर से हो रही है? देखिए, घर में लगी आग घर के चिराग से, और ये समाजवादी पार्टी के अंदर जो ये पॉलिटिकल क्राइसिस था, ये जो लड़ाई है आज ये सड़क पर है। ये मामला समाजवादी पार्टी के और यादव परिवार के घर का मामला है। प्रदेश के हित में लेकर निश्चित तौर पर हमें बयान देना पड़ रहा है। लेकिन जो कुछ भी चला, जिस तरह के गंभीर आरोप रामगोपाल यादव ने भ्रष्टाचार को लेकर समाजवादी पार्टी के मंत्रियों और इन सभी के खिलाफ लगाया है, निश्चित तौर पर जिस भ्रष्टाचार की बात हम सब करते आए हैं, वो आज साफ साफ जाहिर होता है, साफ दिखाई देता है। वर्टिकल डिवीजन की बात मैं लगातार करता रहा, आज वो वर्टिकल डिवीजन भी साफ तौर से सामने, जनता के सामने आ चुका है। लेकिन वर्टिकल डिवीजन की बात आप कह रहे हैं, आप फोन लाइन पर बने रहें। अखिलेश प्रताप सिंह साहब कांग्रेस की ओर से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अखिलेश जी, इस कार्रवाई को आप किस तरह से देख रहे हैं जो अखिलेश की ओर से की जा रही है? देखिए, हर मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार होता है कि अपने मंत्रिपरिषद में किसे रखे और किसे निकाले। लेकिन ये बात अलग है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार में, समाजवादी सरकार में एकदम से घमासान मचा हुआ है जी, उससे तो अब ये कहीं उम्मीद नहीं दिखती दूर दूर तक की कोई पैचअप होने की संभावना है। और एक अच्छी बात ये है, जनहित की बात ये है जी, कि जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार में जो लोग बैठे हैं, उनके चेहरों से नकाब उतर रहा है। चुनाव के पहले ये बड़ा अच्छा संकेत है जनता के लिए, भले के लिए, कि जो लोग किसी तरह से वोट ले लेते जी, उनको पहचानने परखने का अवसर जनता को मिल गया। ये आप जनहित में एक अच्छा संकेत भी मान रहे हैं, और विपक्षी होने के नाते विपक्षी दलों को भी एक अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं, अपने फायदे में उसमें दिखाई दे ही रहे होंगे। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आईपी सिंह साहब और अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपका भी।